हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। पिछले अध्याय में हम क्रीटन माइसिनियन तथा यूनान की कला के बारे में पढ़ रहे थे। इसका ये अगला पार्ट है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसको हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शास्त्रीय युग क्लासिकल पीरियड के बारे में, जिसका समय काल है 480 से 323 ईस्वी पूर्व। शास्त्रीय युग को शैली के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? प्रारंभिक शास्त्रीय युग अर्ली क्लासिकल पीरियड, जिसका समय काल 480 से 450 ईस्वी पूर्व रहा है। दूसरा है उच्च शास्त्रीय युग हाई क्लासिकल पीरियड, जिसका समय काल 450 से 323 ईस्वी पूर्व रहा है। हम प्रारंभिक शास्त्रीय युग के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली क्लासिकल पीरियड, जिसका समय काल 480 से 450 ईस्वी पूर्व है। इसमें पहला पॉइंट है, इस युग में मानव कृतियों के लिए आदर्श रूप निर्धारित किए गए हैं। मतलब मानव आकृतियों के लिए एक आदर्श रूप, मतलब अनुपात जो है मानव शरीर का जो भी होता है वो इस युग में निर्धारित किए गए हैं। अगला पॉइंट है, इस समय की 478 ईस्वी पूर्व की डेल्फी से सारथी रथ चालक की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में डेल्फी संग्रहालय ग्रीस में संग्रहित है। अगला पॉइंट है, इस समय मायरन तथा पॉलीक्लिटस श्रेष्ठ कांस्य मूर्ति निर्माता थे। मतलब इस समय प्रारंभिक शास्त्रीय युग में श्रेष्ठ कांस्य मूर्ति निर्माता कौन कौन थे? तो माइरस और पॉलीक्लिटस। अगला पॉइंट है, कैनान शब्द ग्रीक भाषा में पहली बार पॉलीक्लिटस द्वारा प्रयुक्त किया गया है। मायरान की प्रसिद्ध कृति डिस्कोबॉलस है, जिसका निर्माण काल 460 से 450 ईस्वी पूर्व की है। दुर्भाग्य से इसकी मूल प्रति वर्तमान में अप्राप्य है। केवल इसकी रोमन अनुकृति वाले डिस्कोबॉलस म्यूनिक संग्रहालय जर्मनी में सुरक्षित है। अगला पॉइंट है, कहा जाता है कि मायरान द्वारा निर्मित एक अन्य कृति कांस्य की गाय को वास्तविक समझकर एक बछड़ा दूध पीने के लिए मुंह मारता रहा और मर गया। मतलब मायरान की कलाकृति में इतनी सजीवता थी कि बछड़ा जो था उसको पता ही नहीं चला कि ये असली है या नकली, तो वो दूध पीने के लिए मुंह मारते हुए मर गया था। अगला पॉइंट है, पॉलीक्लिटस की प्रसिद्ध कृति भाला लिए हुए मल्ल है, जो 440 ईस्वी पूर्व की कांस्य निर्मित प्रतिमा है। यह मूल कृति भी वर्तमान में अप्राप्य है, परंतु इसकी रोमन प्रतिकृति जो कि मार्बल निर्मित है 6 फीट 11 इंच ऊंची नेपल्स नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इटली में सुरक्षित है। भाला लिए हुए मल्ल कृति किसकी है? तो यह है पॉलीक्लिटस की। अगला पॉइंट है, पंखदार विजयश्री नायकी का प्रथम चित्र बनाने वाला चित्रकार इसी युग का एरिस्तोफोन था। अगला पॉइंट है, इस समय पात्र चित्रकारों में पेन पेंटर सुप्रसिद्ध था। पंखदार विजयश्री की मूर्ति बनाने वाला प्रथम शिल्पी कौन था? तो ये था पेओनियस। पेओनियस प्रथम शिल्पी था जो पंखदार विजयश्री की मूर्ति बनाने वाला था। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सिकंदर महान का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? तो मेसिडोनिया में हुआ था। अगला पॉइंट है, यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 327 ईस्वी पूर्व किया था। अगला पॉइंट है, स्थिति लाघव दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार कौन था? तो ये था कीमोन। अगला पॉइंट है, वासनामूलक कृतियों के लिए कौन सा शास्त्रीय चित्रकार विशेष प्रसिद्ध था? तो ये था टेरेसियस, जो कि वासनामूलक कृतियों को दिखाता था। अगला पॉइंट है, रोमन युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध हुए हैं? तो ये हरक्यूलेनियम में उपलब्ध हुए हैं। अगला पॉइंट है, सागर में से उत्पन्न होती हुई अफ्रोदिति का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो ये बनाया था जियूक्सिस ने। सागर में
सागर में से उत्पन्न होती हुई अप्सरदिति का चित्र किसने बनाया था? ज़्यूक्सिस ने। अगला पॉइंट है एम्फोरा पॉटरी, जार रूपी प्राचीन चित्रित बर्तन कहाँ की है? तो यह है ग्रीक की। अगला पॉइंट है रथवाही की कांस्य प्रतिमा जो कि 478 ईस्वी पूर्व की है, यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो डेल्फी नगर के भग्नावशेषों से प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है स्वर्णिम विभाजन पद्धति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था यूनानियों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला पॉइंट है लाओकून की मूर्ति जो कि 1506 ईस्वी में रोम में खुदाई के दौरान मिली थी, इसे कहाँ प्रदर्शित किया गया है? तो वेटिकन सिटी रोम में। अगला पॉइंट है स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में बनाया जाता है? तो ये 2:3 के अनुपात में बनाया जाता है स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार। अगला पॉइंट है अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो कला अनुकृति है। किसकी? प्रकृति की। कला जो है प्रकृति की अनुकृति है। अगला पॉइंट है पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री जो अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं कौन है? अरिस्टोटल, अरस्तु। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो यह है सिंपोजियम। सिंपोजियम किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो यह है प्लेटो द्वारा। अगला पॉइंट है किस प्राचीन कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है? तो यह है ग्रीक की। अगला पॉइंट है काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने हैं? तो ये बने हैं यूनान में। अगला पॉइंट है पारसी धर्म का प्रवर्तक कौन था? तो ये था जरथुस्त्र। जरथुस्त्र। अगला पॉइंट है पारसी धर्म का प्रवर्तक कौन था? तो ये था जरथुस्त्र। पारसियों का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? तो जेड अवेस्ता। पारसियों का प्रसिद्ध ग्रंथ जेड अवेस्ता है। अगला पॉइंट है मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान। मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रीस की। अगला पॉइंट है अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? तो लैटिन से आए हैं। किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? सुकरात का कथन है। मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अब हम उच्च शास्त्रीय युग के बारे में पढ़ेंगे। हाई क्लासिकल पीरियड जिसका समय काल है 450 से 323 ईस्वी पूर्व। इसमें पहला पॉइंट है 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में पेरिक्लिस के शासन में एथेंस वासियों ने सम्राट से प्रेरित होकर रक्षा प्रबंधों हेतु संचित राशि में से कुछ अर्ध ध्वस्त एक्रोपोलिस के पुनर्निर्माण में निश्चित कर दिया, जिससे कई श्रेष्ठ भवन निर्माण कार्य हुए। इस समय पार्थेनन मंदिर, पार्थेनन टेम्पल, हेफिस्टोस मंदिर इत्यादि का निर्माण एथेंस ग्रीस में हुआ, जो प्राचीन ग्रीक काल की अद्भुत रचना है। पार्थेनन मंदिर और हेफिस्टोस मंदिर जो है वो एथेंस की अद्भुत रचना है। एक्रोपोलिस पर स्थित पार्थेनन मंदिर देवी एथेना को समर्पित है। पार्थेनन मंदिर देवी एथेना को समर्पित है। ये जो चित्र देख रहे हैं ये पार्थेनन मंदिर का है, पार्थेनन टेम्पल का, जो कि एथेंस में है 432 ईस्वी पूर्व का। अगला पॉइंट है वर्तमान में पार्थेनन मंदिर प्राचीन सुरक्षित नींव तथा प्रस्तर को प्रयुक्त करते हुए वास्तुकार इक्टिनोस द्वारा पुनः निर्मित किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में पूर्णतः श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया है। यह मंदिर 447 ईस्वी पूर्व से 438 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्मित हुआ। अब हम कुछ सौंदर्य शास्त्री और उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। पहले है क्रोचे। क्रोचे का क्या है? थ्योरी ऑफ इंट्यूशन। अरस्तु, अरस्तु का थ्योरी ऑफ इमिटेशन, मिमेसिस और थ्योरी ऑफ कैथारसिस, विरेचन। अगले हैं टॉलस्टॉय, इनकी है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। अगले हैं कलिंगवुड, इनका है थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। मतलब थ्योरी ऑफ इंट्यूशन किसका है? क्रोचे का। थ्योरी ऑफ इमिटेशन, मिमेसिस व थ्योरी ऑफ कैथारसिस, रिलेशन किसका है? यह है अरस्तु का। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसका है? टॉलस्टॉय का। थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन किसका है? तो यह है कलिंगवुड का। अगला पॉइंट है इस समय के मूर्तिकला के 3 शीर्ष मूर्तिकार प्रेक्साइटेलिस, स्कोपास तथा लिसिपस थे। इसके
उच्च शास्त्रीय युग के। अगला पॉइंट है प्रेक्साइटेलिस की प्रमुख संगमरमर कृतियों में हर्मस और सिसोडाइनियोस तथा अफ्रोडिटी ऑफ नीदोस है। अगला पॉइंट है प्रमुख चित्रकारों में ज्यूक्सिस, पेसियस तथा एपिलीस थे। एपिलीस सिकंदर महान का राजकीय चित्रकार था। एपिलीस द्वारा बनाया गया एफ्रोदिटी का जन्म विशेष प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ्रोदिटी का जन्म किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो एपिलीस द्वारा। अब हम हेलेनिस्टिक युग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका समयकाल 323 से 30 ईस्वी पूर्व का है। वस्तुतः यूनानी इतिहास में सिकंदर महान के मरणोपरांत अर्थात सिकंदर महान के अंतिम उत्तराधिकारी शासन के रोम द्वारा सत्ता हस्तगत करने तक के मध्य का समस्त युग जो है हेलेनिस्टिक कहा जाता है। मतलब सिकंदर महान के बाद का युग जो है वो हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये लाओकोन तथा उसके पुत्र का है, जो कि हेलेनिस्टिक युग का है। ये जो है संगमरमर से बना हुआ है, रोमन अनुकृति है, जो कि अभी वेटिकन म्यूजियम रोम इटली में संग्रहित है। लाओकोन तथा उसके पुत्र मूर्ति है ये। अगला पॉइंट है हेलेनिस्टिक से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यूनानियों से प्रभावित सभ्यता। अगला पॉइंट है यूनान की सभ्यता जिन एशियाई और यूरोपीय सभ्यताओं के संपर्क में आई उसने उन पर अपनी कतिपय बुनियादी अवधारणाओं व मौलिक विशेषताओं की छाप छोड़ी और एक नवीन यूनानी हेलेनिस्टिक कला को जन्म दिया। अगला पॉइंट है भारत में हेलेनिस्टिक कला का प्रचलन हिंदू यूनानी शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में किया था, जिसका उदाहरण गांधार कला है। अगला पॉइंट है हेलेनिस्टिक युग में अनेक रंगशालाएं थिएटर्स निर्मित हुई। इनमें 400 ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में यूनान में बने एपिडोरस की रंगशाला जो है वो प्रमुख है। इस समय एथेंस में निर्मित ओलंपियन जियूस के मंदिर, ओलंपियन जियूस का मंदिर जो है वो उल्लेखनीय है। अगला पॉइंट है इस युग में मूर्तिकारों ने विशाल पैमाने पर मूर्तियों का निर्माण किया। समूहात्मक प्रतिमाओं जिनमें लाओकोन तथा उनके पुत्र वीनस डी मीलो तथा विक्ट्री ऑफ सेमोस्ट्रेस, मर्डासनगल इत्यादि प्रमुख है। इन सभी का निर्माण हेलेनिस्टिक युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला पॉइंट है समूह प्रतिमाओं में सबसे प्रसिद्ध संगमरमर मार्बल से निर्मित लाओकोन और उसके पुत्रों की है एजोसेंडर द्वारा निर्मित 2 मीटर या 6 फीट 7 इंच ऊंची यह प्रतिमा वर्तमान में वेटिकन म्यूजियम रोम में सुरक्षित है। अगला पॉइंट है हेलेनिस्टिक युग की महान कृतियों में 200 से 190 ईस्वी पूर्व के मध्य की सेमोथ्रेस द्वीप के ग्रेट गॉड सेंचुरी से प्राप्त पंख युक्त विजयश्री 244 सेंटीमीटर या फिर 8.01 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो कि सफेद मार्बल से निर्मित है। यह प्रतिमा वर्तमान में लुव्र संग्रहालय पेरिस में प्रदर्शित है। हेलेनिस्टिक युग से संबंधित एक अन्य प्रसिद्ध प्रतिमा मर्डासनगल टाइम गर्ल की है, जिसका निर्माण काल 230 ईस्वी से 220 ईस्वी के मध्य माना जाता है। यह मूल प्रतिमा अब अप्राप्य है। इसकी मार्बल निर्मित रोमन अनुकृति ही प्राप्त होती है, जो कैपिटोलियन म्यूजियम रोम में सुरक्षित है। द मर्डासनगल जो है वो हेलेनिस्टिक युग से संबंधित है। चलिए हमारा क्रीटन माइसेनियन तथा यूनान की कला का अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले अध्याय को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।